हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ वर्किंग मोड ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर के टॉपिक में सिंगल इंडेड इनपुट मोड एंड डबल इंडेड इनपुट मोड। और सिंगल इंडेड इनपुट में इन्वर्टिंग एम्पलीफायर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के गेन हमने उसके एक्सप्लेन किए। अब इस टॉपिक में हम कवर करेंगे डबल इंडेड इनपुट मोड के डिफरेंशियल मोड एम्पलीफायर एंड कॉमन मोड एम्पलीफायर। और लास्ट में इन दो रिजल्ट से हम इसका कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो को डिफाइन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल मोड एम्पलीफायर, तो इसका जो सर्किट है बेसिक सर्किट है, ये आउटपुट वोल्टेज है V0। इस स्क्रीन पर हम आउटपुट लेते हैं नेगेटिव, पॉजिटिव, इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉट इन्वर्टिंग टर्मिनल। सपोज साथ में फीडबैक सर्किट, अदर रजिस्टर ऑफ फीडबैक सर्किट, दिस इज RF। तो डिफरेंशियल मोड एम्पलीफायर बेसिकली ये डबल इनपुट मोड की कैटेगरी में है। तो इसका मतलब हम इसमें दोनों इन पर इनपुट अप्लाई करेंगे, दोनों टर्मिनल पर। सपोज इन्वर्टिंग पर हम V2 सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं विथ ए रेजिस्टेंस R, और आउटपुट पर ये अनदर रेजिस्टेंस R, सेम रेजिस्टेंस R, और विथ सीरीज ये अनदर रेजिस्टेंस R, एंड दिस R इज इक्वल टू RF जो फीडबैक रेजिस्टेंस का है। तो इन पैरामीटर के साथ इस सर्किट को जनरली डिफरेंशियल मोड एम्पलीफायर कहते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू V1। बेसिकली ये R1, R2, R3 है, बट जब डिफरेंशियल मोड हम एम्पलीफायर एक्सप्लेन करते हैं या डिस्कस करते हैं तो बेसिकली इन दो रेजिस्टेंस को हम इक्वल और इसको हम इसके इक्वल बनाते हैं एप्लीकेशन बेस के लिए। तो ये आपके पास एक सर्किट हो गया, इसको डिफरेंशियल मोड एम्पलीफायर का बेसिक सर्किट है। तो इस सर्किट में हम जानते हैं ये पॉइंट बेसिकली V+ से डिनोट करते हैं और इस पॉइंट को हम V- से डिनोट करते हैं। और जो इनपुट वोल्टेज होगा वो बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस होगा, दिस इज V इनपुट D। तो यहाँ पर V इनपुट जो D होगा ये V1 - V2 होगा। जैसे आप डिफरेंशियल एम्पलीफायर में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, इन दोनों का डिफरेंस ही यहाँ इनपुट सिग्नल होगा। इसका बेसिक ये तो सोर्स सिग्नल है, बेसिक जो इनपुट सिग्नल होगा, एक्चुअल जो इनपुट सिग्नल होगा वो Vin D होगा, इन दोनों का डिफरेंस। एंड वर्चुअल शॉर्ट यदि हम इसमें कंसेप्ट लगाएं तो वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट बाय वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट या कंडीशन, वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग V+ जो दोनों इनपुट टर्मिनल हैं इनका जो वोल्टेज है बेसिकली सेम पोटेंशियल पर होंगे, दैट मीन्स V+ इज इक्वल टू V-। और जो आउटपुट है इसको जनरली हम VD से डिनोट करते हैं, डिफरेंशियल मोड आउटपुट जो हम डिफाइन करेंगे। तो अब इसमें जो हमने लास्ट में जो पढ़ी थी तो V0 बेसिकली AD इंटू V1 - V2 होगा, और AD क्या है, डिफरेंशियल गेन है। तो यहाँ पर हमें यही डिफरेंशियल गेन कैलकुलेट करना है। ये बेसिकली डिफरेंशियल गेन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड होता है। तो ये हमारे पास एक कंडीशन है। वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट से हम आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर में जो बेसिकली हमें उसकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हम अब इसमें V+ और V- की वैल्यूज निकाल के इक्वल करके यहाँ से हम AD की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग में ओपन क्लोज लूप इन्वर्टिंग गेन हमने कैलकुलेट किया और क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग गेन हमने कैलकुलेट किया, वैसे हम कॉमन मोड के केस में भी उसका गेन कैलकुलेट करेंगे और कैसे इसके गेन को हम किन किन पैरामीटर से कंट्रोल या स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं V- की।
कैलकुलेशन और V माइनस क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो V माइनस जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इस वाले हम सर्किट को यदि हम देखें, इस वाले सर्किट को, तो यहाँ से जो भी करंट फ्लो होगी वो R के थ्रू, क्योंकि इनपुट जो करंट है ऑपरेशन एम्पलीफायर में ये बेसिकली जीरो होता है, तो इनपुट रेजिस्टेंस इसका हाई होता है, तो जो भी करंट R के थ्रू फ्लो होगी वो करंट RF के थ्रू फ्लो होगी। तो बेसिकली एक आपका क्लोज लूप फॉर्म करता है। ये ग्राउंडेड है, ये भी ग्राउंडेड है, ये भी ग्राउंडेड, ये भी ग्राउंडेड, और सारे ग्राउंडेड इंटरनली कनेक्ट होते हैं। तो इस लूप का यदि हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो दिस इज V2, ये पॉइंट सपोज इसको मैं P डिनोट कर देता हूं इस सर्किट के लिए, सिंपलिसिटी के लिए, और ये आपका V माइनस हो गया, V2 हो गया, ये दिस इज इक्वल टू V एंड ये आर ऑन द ग्राउंड, और दिस पॉइंट, ये पॉइंट आपका P पॉइंट हो गया, जिसका वोल्टेज आपका V माइनस है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और जो रेजिस्टेंस है आपकी दिस R एंड दिस इज RF रेजिस्टेंस। तो इस सर्किट को इक्विवेलेंट सर्किट है, केवल हम इसको एक सर्किट लेके चले, तो इस सर्किट में जब सॉल्व करेंगे तो हमें V माइनस की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो यदि हम इस सर्किट को सॉल्व करते हैं तो इस सर्किट को, इस पॉइंट का जो रेजिस्टेंस होगा वो हम सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट, तो सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग V माइनस इज इक्वल टू देन V2 डैश प्लस VOD डैश। तो जो V2 डैश क्या है, सबसे हम V2 डैश कैलकुलेट करेंगे, तो पहले हम V2 डैश समझेंगे V2 डैश क्या है। तो बेसिकली V2 डैश जो है वो उस केस में है व्हेन फर्स्ट सिग्नल इज एक्टिवेट। सपोज फर्स्ट जो सिग्नल है ये वोल्टेज है, दिस इज एक्टिव है, एंड जो सेकंड सोर्स है या वोल्टेज है या सिग्नल सोर्स है दे आर ग्राउंडेड। तो ग्राउंडेड दैट मीन्स इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, या ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो दैट मीन्स इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो VD तो D जो है बेसिकली आपका ग्राउंडेड होगा, ये आपका ग्राउंडेड। तो इस केस में जो हमारा सर्किट बनेगा, इस केस में जो सर्किट बनेगा हमारा, ये बेसिकली ये हो गया, और ये आपका सिंपल शॉर्ट, सॉरी नॉट ग्राउंडेड, दिस इज शॉर्ट, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। इसका मतलब यहाँ पर प्रेजेंट ये डीएक्टिवेट है, या इसको, तो यहाँ पर आपका R हो गया, दिस इज RF एट दिस पोटेंशियल, ये P पॉइंट का पोटेंशियल है, दिस इज V। अब इस केस में ये V2 डैश हो जाएगा, जब हम V2 एक्टिव मान रहे हैं और जो सेकंड सोर्स है उसको हम शॉर्ट कर देते हैं, ये डीएक्टिवेट है, और ये बेसिकली V2 हो गया। तो अब इस सर्किट का यदि हम एनालिसिस करें तो इस सर्किट में आप देख सकते हैं जो V2 डैश जो पोटेंशियल है वो बेसिकली इस RF रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, क्योंकि ये पूरा शॉर्ट सर्किट है। तो इस RF के अक्रॉस वोल्टेज है, और जो इस RF के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो बेसिकली इसका सोर्स कौन है, ये V2 है। तो यहाँ पर हम क्या रूल यूज कर सकते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल। तो वोल्टेज डिवीजन रूल मतलब ये V2 जो वोल्टेज है ये R और RF के बीच डिवाइड हो रहा है। तो यदि हम केवल RF का वोल्टेज हमें निकालना है तो वो वोल्टेज आपका V2 डैश है। तो दिस RF का वोल्टेज, द रेजिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो R और RF है, दोनों आपके सीरीज में, क्योंकि जो करंट R1 में फ्लो होगी वही करंट RF में फ्लो होगी, दैट मींस दे आर इन सीरीज। तो टोटल रेजिस्टेंस इनका सीरीज सम होगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो R1 प्लस RF इनटू द सोर्स वोल्टेज, दिस इज V2। तो हमने इस केस में V2 डैश कैलकुलेट कर लिया। अब सेम हम केस क्या करेंगे, केस 2 के केस में, केस 2 के केस में V
डी डैश कैलकुलेट करेंगे तो वी ओ डी कब है, तो वैन वी ओ डी डैश निकालना है, तो वी ओ डी आपका एक्टिव है और फर्स्ट जो वोल्टेज है ये आपका शॉर्ट सर्किट है, ये आपका शॉर्ट है या डीएक्टिवेटेड है। तो इस केस में यदि आप कैलकुलेट करें तो इस केस में जो आपका सर्किट बनेगा वो इस टाइप का बनेगा आपका, ये आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, ये इसका एन या ग्राउंडेड, ये वी ओ डी हो गया, ये आर एफ हो गया, ये आर हो गया, और जो ये पॉइंट है बेसिकली दिस इज पी पॉइंट। अब यहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाई होगा ड्यू टू इसके, तो वी ओ डी डैश वोल्टेज होगा, तो ये वी ओ डी डैश। अब इस सर्किट का एनालिसिस करें तो बेसिकली वी ओ डी डैश जो वोल्टेज है वो आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, और ड्यू टू वी ओ डी के कारण, तो वी ओ डी जो है वो डिवाइड हो रहा है, कुछ पार्ट यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो रहा है। तो दैट मीन्स इस रेजिस्टेंस का यदि हमें वोल्टेज निकालना है तो बेसिकली वी ओ डी डैश है, वो रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवीजन रूल जैसे हमने इसमें लगाया था उसके अकॉर्डिंग द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस अपॉन द टोटल रेजिस्टेंस। तो सेम केस में भी दोनों रेजिस्टेंस आपके सीरीज रेजिस्टेंस है, तो आर इज इक्वल टू आर एफ इनटू द सोर्स रेजिस्टेंस, तो सेकंड रेजिस्टेंस सेकंड सोर्स वोल्टेज देन वी ओ डी। तो इस केस में हमने ये दोनों कैलकुलेट कर लिए, ये दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। तो अब हम कर सकते हैं इस केस में V माइनस इज इक्वल टू V2 डैश, तो V2 डैश का वैल्यू क्या है, आर एफ अपॉन R1 प्लस सॉरी नॉट R1 दिस इज R प्लस आर एफ इंटू V2 प्लस V डैश ओ डी की वैल्यू V डैश ओ डी प्लस R अपॉन R प्लस आर एफ इंटू वी ओ डी, दिस इज द वी ओ डी। तो ये हमने फर्स्ट कैलकुलेशन कर दी, इसके लिए V माइनस की कैलकुलेशन हमने शुरू कर दी, दिस इज इक्वेशन नंबर सपोज 2 कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन फॉर V प्लस मिलेगा, तो जो V प्लस हमें मिलेगा वो हमें इस लूप से मिलेगा। तो इस लूप में आप देख सकते हैं ये सोर्स है, तो सपोज जहाँ से कोई करंट फ्लो हो रही है तो आर की थ्रू पास होगी, तो इस नोड पर डिवाइड करेगी, उस पार्ट इधर उस पार्ट इधर। बट आप जानते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर, जो इनपुट टर्मिनल है इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है, ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। तो जो करंट आर में फ्लो हुई वही आर एफ में फ्लो हुई, दैट मीन्स आर एंड आर एफ आर इन सीरीज। तो आपका बेसिकली केवल यही लूप है जिसके बेस पर हम V प्लस, और जो V प्लस वोल्टेज है वो बेसिकली आर एफ के अक्रॉस वोल्टेज है। यहाँ पर इस पॉइंट पर जो वोल्टेज होगा, कोई भी पॉइंट पर वोल्टेज है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पे होता है, तो एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ग्राउंड हो गया, तो बेसिकली V प्लस जो वोल्टेज है वो आर एफ के अक्रॉस है। तो केवल इसका हम एक सिंप्लीफाइड सर्किट बनाए तो वो बेसिकली ऐसा दिखेगा आपको, ये दोनों बेसिकली आपके ग्राउंडेड है, दिस इज आर एंड दिस इज आर एफ, और ये जो वोल्टेज है V प्लस तो बेसिकली इस आर एफ के अक्रॉस है, और यहाँ पर वोल्टेज दिस इज V1 है। तो इस सर्किट में हम वोल्टेज डिवीजन रूल को अप्लाई करेंगे, अप्लाई वोल्टेज डिवीजन रूल इन दिस केस अगेन, जैसे हमने इस केस में अप्लाई किया था। तो जो वोल्टेज डिवीजन रूल है बेसिकली इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसके लिए सोर्स वोल्टेज ये है, और ये दोनों आपके सीरीज में है, तो ये वोल्टेज का कुछ पार्ट यहाँ कंज्यूम हो रहा है, कुछ पार्ट यहाँ कंज्यूम हो रहा है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं V प्लस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दिस लोड, द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टर आर एस आर एफ क्योंकि यहाँ पे आर एफ लिया है, एंड द टोटल रेजिस्टेंस, फिर ये सीरीज में है तो आर प्लस आर एफ इनटू जो आपके पास सोर्स वोल्टेज है तो V1 इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए जो इसका पार्ट है। तो फिर इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए ये V प्लस की वैल्यू है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो पुट इक्वेशन 2 and 3 in equation 1
जो बेसिक इसकी प्रॉपर्टी है, तो V प्लस आपका हो गया आर एफ अपॉन आर प्लस आर एफ इंटू V1 इक्वल टू V माइनस, तो V माइनस की वैल्यू क्या होगी आर एफ अपॉन आर प्लस आर एफ इंटू V2 प्लस आर अपॉन आर प्लस आर एफ इंटू VOD, डिफरेंशियल आउटपुट, VOD दैट इज डिफरेंशियल आउटपुट। और इस इक्वेशन को यदि हम आउटपुट के टर्म्स में लिखें तो आप इसमें देख सकते हैं अपॉन में आर प्लस आर एफ, आर प्लस आर एफ, आर प्लस आर एफ अपॉन के सारी कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास इक्वेशन है, तो आर एफ V1 इज इक्वल टू आर एफ V2 इज प्लस आर इंटू VOD। तो V आउटपुट डिफरेंशियल आउटपुट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आर एफ V1 माइनस V2 अपॉन इसके आर, दैट इज अपॉन आर आपका बेसिकली आ जाता है। V1 माइनस V2, ये हमने इस सर्किट को एनालिसिस करके ये बेसिक इक्वेशन हमने फाइंड आउट की, ठीक है। तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं दिस इज इक्वल टू एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर एंड V1 माइनस V2 द डिफरेंस ऑफ टू सिग्नल, डिफरेंस ऑफ टू इनपुट सिग्नल, input sources, and this is the difference between two input sources। और यही एम्प्लीफिकेशन जो फैक्टर है, इसी एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को हम डिफरेंशियल केस में डिफरेंशियल गेन कहते हैं। दिस इज AD इज इक्वल टू RF अपॉन R, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल गेन, दिस इज डिफरेंशियल गेन। ये चीज आपको क्लियर होगी। और यहाँ पर जो आउटपुट है वो बेसिकली दोनों जो सोर्स वोल्टेज हैं उनके डिफरेंस का एम्प्लीफिकेशन है विद ए फैक्टर ऑफ RF अपॉन R। तो इस केस में भी जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है ये बेसिकली डिपेंड करता है जो आपका फीडबैक सर्किट है, तो फीडबैक सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो कंट्रोल कर रहा है AD को। तो इस केस में हम AD को भी फीडबैक के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हमें एक कांस्टेंट स्टेबलाइज आउटपुट मिले या हमें गेन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमने इसका आइडियल वोल्टेज ट्रांसफर जो कर्व हमने डिस्कस किया था, तो उस कर्व के अकॉर्डिंग एक चीज हमको क्लियर हुई थी कि हमें कहीं ना कहीं गेन को कंट्रोल करना है जो आपका इन्फिनिटी है, जिसके इसमें यदि हम गेन को कंट्रोल नहीं करते हैं तो आउटपुट में हमें डिस्टॉर्टेड सिग्नल मिल रहा है जो बेसिकली क्लिप्ड हो रहा है। ये चीज हमने उसमें डिस्कस की, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो देन इस केस में हमने AD हमने कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंशियल गेन है। जैसे हमने इन्वर्टिंग के केस में गेन कैलकुलेट किया था, इन्वर्टिंग के केस में गेन कैलकुलेट किया था वो दिस इज माइनस RF अपॉन R1, और नॉन इन्वर्टिंग के केस में जो गेन हमने कैलकुलेट किया था दिस इज 1 प्लस RF अपॉन R1। This is the non-inverting gain and this is the inverting gain and this is the differential gain। और यहाँ पर एक चीज आपको और चीज दिख रही है कि बेसिकली जो सिग्नल है आउटपुट में जो सिग्नल मिल रहा है वो इन दोनों का डिफरेंस मिल रहा है। दैट मीन्स एक आउटपुट, एक इनपुट दूसरे इनपुट को सब्सट्रैक्ट कर रहा है, उसके बाद हमको एम्पलीफायर मिल रहा है। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है, जो डिफरेंशियल मोड है ऑपरेशन एम्पलीफायर को, इसको हम एज ए सब्सट्रैक्टर एम्पलीफायर की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये चीज आपको क्लियर होगी। जब हम सब्सट्रैक्टर एप्लीकेशन पढ़ेंगे सब्सट्रैक्टर में, तो वहां पर हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर को यूज करते हैं, तो वो टॉपिक भी आपका इसमें कवर हो सकता है। और साथ में हम यदि RF इज इक्वल टू R कर लें तो ये आपका 1 हो जाएगा, तो OD आपका प्लेन V1 माइनस V2 हो जाएगा। दैट मीन्स आउटपुट में केवल आपको दोनों इनपुट का डिफरेंस मिलेगा विदाउट एम्पलीफिकेशन, या एम्पलीफिकेशन 1 मिलेगा। यदि आपको दो सिग्नल का केवल डिफरेंस चाहिए तो आप डिफरेंशियल ऑपरेशन एम्पलीफायर भी यूज कर सकते हैं। तो ये इसकी डिफरेंशियल फॉर्म हो गई, या डिफरेंशियल मोड या सब्सट्रैक्टर
सर्किट भी हम इसको कह सकते हैं। ये एप्लीकेशन सब्सट्रैक्टर जब हम यूज करेंगे तो उसको हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं। तो ये हमने डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए कैलकुलेट किया है। where A V2 is equal to आपका जो आउटपुट आया, दिस इज इक्वल टू AD RF अपॉन R V माइनस V2। अच्छा, इसी केस में यदि हम कॉमन मोड एम्पलीफायर की बात करें, यदि हम 2B वाले केस की बात करें, कॉमन मोड एम्पलीफायर, कॉमन मोड एम्पलीफायर में जो बेसिकली इक्वेशन है वो आपका V इन, अब इस केस में जो आपके पास आउटपुट होगा वो V नॉट CM होगा, कॉमन मोड आउटपुट। यही सर्किट ऐसे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, दिस इज VOCM, V आउटपुट कॉमन मोड, और जो इनपुट होगा बेसिकली इसकी जगह पर, तो ये V इन CM हो जाएगा कॉमन मोड। तो कॉमन मोड जो आउटपुट है बेसिकली कॉमन मोड गेन इनटू कॉमन मोड इनपुट, और कॉमन मोड जो इनपुट है V इन CM इज इक्वल टू V1 प्लस V2, इन दोनों का एवरेज। और कॉमन मोड को कहते हैं क्योंकि हम V1 इज इक्वल टू V2 रखते हैं, दोनों इनपुट सिग्नल आपके क्या हो, जैसे हमने इसको डिस्कस किया था, दोनों इनपुट सिग्नल सेम हो तो डबल इंडेड कॉन्फ़िगरेशन में हम उसे कॉमन मोड कहते हैं। और यदि दोनों इनपुट डिफरेंट एम्पलीट्यूड के हो तो डबल इंडेड इनपुट मोड में हम उसको डिफरेंशियल मोड हम उसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो इस केस में V1 माइनस V2 है, सेम कैलकुलेशन होगी, तो इस केस में VOCM इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो गेन है बेसिकली AD है, तो AD जो आपका क्या आएगा, AC आ जाएगा, ACM, एंड V1 माइनस V2 देन आर इक्वल, V1 माइनस V2, और V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0, ये आप इक्वल है, तो आउटपुट आपका बेसिकली CM जो है वो आपका जनरल 0 हो जाएगा। आइडियल केस में यदि कॉमन, यदि आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर है तो उस केस में यदि हम कॉमन दोनों इन में कॉमन सिग्नल इनपुट करें तो हमें आउटपुट में जो कॉमन मोड आउटपुट होगा वो हमें 0 मिलेगा। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि दोनों इनपुट टर्मिनल में सिग्नल का जो सिग्नल कॉमन होंगे दोनों के लिए, वो सिग्नल ये क्या करेगा, आउटपुट में इलिमिनेट कर देगा, उन सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करेगा। तो ये आइडियल कंडीशन है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर की बात करते हैं तो एक्चुअली में प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर में जो हमें टोटल आउटपुट मिलता है V नॉट, वो बेसिकली इन दोनों का एल्जेब्रिक सम मिलता है, क्योंकि वहां कुछ ना कुछ पार्ट जो है, सम पार्ट जो कॉमन आपके पास सिग्नल है उसको भी एम्पलीफाई होता है। ये तो आइडियल कंडीशन है, लेकिन जब प्रैक्टिकली हमने ऑब्जर्व किया तो जो कॉमन इनपुट्स हैं आपके पास, सिग्नल में जो कॉमन इनपुट है, सिग्नल में जो कॉमन पार्ट है वो भी एम्पलीफाई हो रहे हैं। वो बेसिकली जो कॉमन होता है वो बेसिकली हम उसको नॉइज के रूप में डिफाइन करते हैं, और नॉइज जो है हमारे लिए अनवांटेड है, क्योंकि नॉइज भी बेसिकली सिग्नल है, लेकिन उन सिग्नल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे यूज की। तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे यूज की नहीं है उसको जनरली हम उन सिग्नल को हम नॉइज के रूप में डिफाइन करते हैं, और वो हमारे लिए आउटपुट में अनवांटेड है। तो प्रैक्टिकली जो आएगा वो AD V इन D प्लस ACM V इन CM, इन दोनों का एल्जेब्रिक सम हमको मिलेगा जो प्रैक्टिकल है। यदि हम आइडियल की बात करें तो ये आपका 0 है, और ये आपको केवल डिफरेंशियल मोड आपको मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में आपको कहीं ना कहीं कॉमन जो सिग्नल है, जो कॉमन पार्ट है सिग्नल में, वो भी आपको एम्पलीफाई होता है, और बेसिकली वो नॉइज होता है। अब हम यदि सिग्निफिकेंट की बात करें ऑपरेशन एम्पलीफायर का, तो ऑपरेशन एम्पलीफायर का यदि हम एप्लीकेशन के बेस में जो सिग्निफिकेंस है वो केवल इस चीज पर डिपेंड करता है कि जो डिफरेंस इनपुट सिग्नल का जो डिफरेंस है वही आउटपुट में रिफ्लेक्ट हो विद एम्पलीफिकेशन फैक्टर के साथ। लेकिन इनपुट में सिग्नल में जो
कॉमन पार्ट है वो हमेशा सप्रेस हो जाए या इलिमिनेट कर दे, तो इस केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसीएम आपका मिनिमम होना चाहिए, या मिनिमम या टेंस टू जीरो। आइडियल केस में तो जीरो होगा, बट इस केस में आपका मिनिमम से मिनिमम, प्रैक्टिकल केस में जितना मिनिमम एसीएम होगा उतना वो ऑपरेशन एम्पलीफायर हमारे लिए सिग्निफिकेंट होगा फॉर द एप्लीकेशन पर्पस से। तो कौन सा फैक्टर ऐसा है जिससे हम ये डिसाइड करें ये ऑपरेशन एम्पलीफायर हमारे सिग्निफिकेंट है, या दैट मीन्स एसीएम की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम है, और कौन सा फैक्टर है जिससे हमारे लिए ये ऑपरेशन एम्पलीफायर एप्लीकेशन यूज के लिए नहीं है। तो इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखें, तो इस इक्वेशन से हम एक रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं। तो यहां हम देख सकते हैं ये प्रैक्टिकल आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट है। आइडियल आउटपुट, तो यदि आइडियल कॉमन एम्पलीफायर, कॉमन मोड एम्पलीफायर हो तो आउटपुट में 0 मिलेगा। यदि आइडियल डिफरेंशियल मोड है तो आउटपुट में आपको दोनों का डिफरेंस का एम्पलीफिकेशन मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिकल है तो आपको ये आउटपुट मिलेगा। तो इस केस में सपोज मैं एडी को इस इक्वेशन में वी नॉट में एडी कॉमन ले लेता हूं, तो दैट इज इक्वल टू वी इन डी प्लस एसीएम अपॉन कॉमन मोड गेन अपॉन डिफरेंशियल मोड गेन इनटू वी इन कॉमन मोड इनपुट, कॉमन मोड इनपुट, एंड दिस इज इक्वल टू एडी, थोड़ा कुछ अरेंजमेंट कर लेता हूं, प्लस 1 बाय इस एसीएम को इस एडी के अपॉन में ले आते हैं, एडी अपॉन एसीएम एंड वी इन सीएम, ठीक है। और जो ये आपका फैक्टर आ रहा है एडी अपॉन एसीएम को, केवल इस फैक्टर को सपोज मैं अभी इस केस में स्थिति में एक्स कह लेता हूं, सपोज एक्स फैक्टर है, तो ये एक्स फैक्टर जितना लार्ज होगा तो ये टर्म उतना ही जीरो को अप्रोच करेगा। यदि ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये टर्म आपका जीरो को अप्रोच करेगा। तो फाइनली हमें जो आउटपुट मिलेगा वी नॉट इज इक्वल टू एडी अपॉन वी इन डी, प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर में यदि ये फैक्टर जो है टेंस टू इन्फिनिटी को दिया है। और ये फैक्टर बेसिकली क्या है, इस फैक्टर को हम ऑपरेशन एम्पलीफायर के केस में डिफाइन करते हैं, सी एम आर आर इज इक्वल टू एडी अपॉन एसीएम, एडी अपॉन एसीएम, एंड दिस CMRR और कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, this is called the common mode rejection ratio, and this common mode rejection ratio is the ratio of differential gain upon a common mode gain। तो आप देख सकते हैं ये कब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, जब एसीएम आपका टेंस टू जीरो जाएगा। ये जितना मिनिमम होगा उतना आपका कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो लार्ज होगा, और जितना कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो लार्ज होगा आउटपुट में आपको जो प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर है वो आपका टेंस टू आइडियल की तरफ अप्रोच करेगा, और यही हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। दैट मीन्स हमें एप्लीकेशन बेस में यदि आप मार्केट से कोई ऑपरेशन एम्पलीफायर परचेज करो तो उसकी डाटा शीट आप देखोगे तो उस डाटा शीट में जो पैरामीटर्स दिए हैं तो आपको एडी की वैल्यू आपको दी रहेगी, लेकिन एसीएम की आपको वैल्यूज उसमें कोटेड नहीं होगी। तो कंपनियां एसीएम की वैल्यू कोटेड ना करके CMRR रेशियो को कोटेड करती है। जैसे आपके पास म्यू ए 741 म्यू ए है, इसका अंदर 90 dB है। अच्छा, डेसिबल, हम कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो को डेसिबल में डिनोट करते हैं। जब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे, वहां पर हम इसकी यूनिट को भी डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए 90 dB हम जो म्यू ए 741 एम्पलीफायर है तो उसके 90 डेसिबल CMRR रेशियो डिफाइन किया है। तो यहाँ से अब हम समझ सकते हैं कि किसी भी ऑपरेशन एम्पलीफायर का CMRR रेशियो जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बेस पर हम उसकी सिग्निफिकेंट को मेजर कर सकते हैं, ये हमारे लिए कितना सिग्निफिकेंट है। और जो CMRR रेशियो है वो इनडायरेक्टली इंडिकेट करता है कि जितने भी कॉमन पार्ट है इनपुट सिग्नल का, उसको आपका एम्पलीफायर या जो हमारा प्रैक्टिकल एम्पलीफायर है उनको कितना इलिमिनेट करता है, मतलब दैट मीन्स नॉइज को कितना सप्रेस करता है। आउटपुट में केवल हमारे पास जो इंफॉर्मेटिव सिग्नल हैं, जो हमारे लिए डिजायरेबल सिग्नल हैं,
उन्हीं सिग्नल को वो एम्पलीफाई करे, आउटपुट में हमें वही सिग्नल हमें रिफ्लेक्ट करे। जो अनवांटेड सिग्नल है जैसे नॉइज है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, किसी भी तरीके का अनवांटेड जो सिग्नल है वो बेसिकली दोनों इनपुट में कॉमन होता है और उसको हम चाहते हैं सप्रेस किया जाए। तो उसके लिए हमारे कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो है। तो नेक्स्ट वीडियो हम कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो में डिस्कस करेंगे। बट इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया डबल इंडियन इनपुट मोड का डिफरेंशियल मोड एम्पलीफायर, डिफरेंशियल मोड कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन मोड कॉन्फ़िगरेशन। और डिफरेंशियल मोड कॉन्फ़िगरेशन का हमने रिड्यूस किया डिफरेंशियल गेन बाय RF अपॉन R। तो RF को कंट्रोल करके RF को वैल्यू करके हम AD को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये बेसिकली ये जो डिफरेंशियल मोड एम्पलीफायर है, दिस इज यूज एज ए सबस्ट्रैक्टर। इसको हम एज ए सबस्ट्रैक्टर, दो सिग्नल का हमें सबस्ट्रैक्ट करना है या उनका डिफरेंस हमें चाहिए, तो बेसिकली हम डिफरेंशियल मोड एम्पलीफायर यूज करेंगे विद ए RF इज इक्वल टू RK। इन दोनों की इक्वल हो जाए तो हम इसको सिंपली डिफरेंस एम्पलीफायर, सबस्ट्रैक्टर एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं, सर्किट की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये आज हमने कवर किया और साथ में हमने इसमें कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो को भी आइडेंटिफाई किया, या और नेक्स्ट टॉपिक में हम कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो को डिफाइन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।